स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्माए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शोराए इस्लाम, सुन्नी अवाम, ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार और जानदार आपने इस जश्न को, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस को रचाया है, सजाया है, बसाया है, महकाया है, चमकाया है और मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर गौसे आजम का साया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने यही अंदाज अपनाया है। जिंदाबाद। जिसका खाया है उसी का बजाया है। फिर जालिम और मुनाफिक क्यों घबराया है। बहुत ज्यादा मैं अपना वक्त नहीं दूंगा और आपका वक्त नहीं लूंगा। थोड़ी देर और उसके बाद दस्तार बंदी होगी। अगर एक तार बांध दिया जाए तो कोई निकाल ना पाए, तो जब 10 तार बांध दिया जाएगा, हम अपने इन बच्चों की जिंदगी की कामरानियों की दुआ करते हैं कि जिन्होंने मदरसे की पुरसऊबत जिंदगी गुजार करके कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, अल्लाह इनका सीना भी महफूज करे, इनका घर भी और इनकी नस्ल भी महफूज करे। आमीन। लायक मुबारकबाद हैं आपके इस इदारे के अराकीन और मुआविनीन और मौलाना मौलवी अतीक अशरफी साहब क़िबला और तमाम अहले खैर हजरात, जिन्होंने एक रिजल्ट दिया है, एक नतीजा दिया है। अब बगैर किसी तमहीद के, तत्वील के, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, चाहे जहां के हो, चाहे जैसे हो, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, हमारी एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है ईमान वालों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, यूरोपियन हो, अरबियन हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, ये सारे महाद्वीप हो, कहीं का हो, मगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें एक कौम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, ये उखुवत, ये मोहब्बत, यही हमारी बिरादरी है। बेशक। और वही बिरादरी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। बाकी जातें हमने बनाई है, हमने पुकारा है, वो नाम हमने दिया है। दुनिया में जितने नाम हैं वो नाम हमने दिया है, मगर मोमिन नाम अल्लाह ने दिया है और मुसलमान नाम अल्लाह ने दिया है। तो ऐ ईमान वालों, जितने भी ईमान वालों आज हैं, आगे सुल्ब में हैं, कयामत तक के हैं, सबको अल्लाह ने मुखातब किया। बेशक। और जो लोग डायरेक्ट पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं कि हम डायरेक्ट कुछ नहीं मांगे, हम सब डायरेक्ट मांगेंगे, वसीले से कुछ नहीं मांगेंगे,
उनको इससे एक डायरेक्शन समझना चाहिए कि अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट खिताब किया है। जिंदाबाद। मोमिनों से डायरेक्ट अल्लाह का खिताब आपसे डायरेक्ट है, और ये हम मोमिनों की खुशनसीबी है कि मुखातिब करने वाला अल्लाह है और मुखातब हम लोग हैं। जिंदाबाद। और खिताब भी कैसा? खिताब भी ऐसा कि जिस खिताब से अक्सर जिन लफ्जों से, जिन हुरूफ से लोगों को एतराज होता है कि या रसूल अल्लाह न कहो, या हबीब अल्लाह न कहो, या नबी अल्लाह न कहो, या गौस न कहो, या गरीब नवाज न कहो, या मखदूम अशरफ न कहो, या के जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह न कहो, या नबी अल्लाह न कहो, या हबीब अल्लाह न कहो, क्योंकि या के जरिए जो लफ्ज़ या है इसके जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, गैरुल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए। ऐसे तमाम बातों को करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने खुद ही या के जरिए सारे मोमिनीन को खिताब किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके। पता ये चला कि या के जरिए खिताब करना, मोमिनों को पुकारना, मोमिनों को मुखातब करना, न ये शिर्क है न ये बिदअत है, बल्कि ये तो खुद खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना, जिंदाबाद। ऐ ईमान वालों, ये तो एक अकीदे का एक फ्लेवर था जो मैंने शुरू में दे दिया। अब आइए खालिस इस्लाह माशरा और अपने आमाल के इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा आपको, लोग कहते हैं लूंगा, मैं नहीं दूंगा। समझ गए? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ईमान लाने के बाद छुट्टी नहीं मिल जाती, बेशक। और एकदम अपने आप को बख्शा बख्शाया तस्वुर न करो। चाहे तकरीर करके समझ लो अपने आप को बख्शा बख्शाया, हो या नात पढ़ के बख्शा बख्शाया समझ लो, नहीं, अभी कबूल होना बाकी है। बेशक। उसकी गारंटी किसी के पास नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खौफ करो, खुदा से डरो। क्योंकि जब दुनिया में तुम किसी से डरते हो तो उससे भागते हो। दुनिया में डरते हो तो उससे भागते हो, उससे बचते हो। ये दुनिया वालों से डरने का नतीजा होता है कि उससे भागते हो। लेकिन खौफ खुदा वो नेमत है कि अगर अल्लाह से डरोगे तो उससे भागोगे नहीं। जो खुदा से जितना डरेगा वो खुदा से उतना करीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त, जलसे दस्तार बंदी। ये खुदा से डरने का इम्पैक्ट है, नतीजा है, उसका असर है कि जो खुदा से जितना डरेगा उतना उससे करीब होगा। बेशक। अब आइए एक डर को भी समझ लो।
ये जो डर है ना मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, तुम जरा गौर से सुनो, तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात होने वाली है। ये जो डर है ये इंसान का नेचर है। क्या है? क्योंकि इंसान भी एक हैवान है और हैवान की सृष्टि में तबीयत में डर है, खौफ है, फियर है। ये खौफ उसकी फितरत का, उसके नेचर का हिस्सा है। जो भी पैदा हुआ है वो डरेगा। जो भी पैदा हुआ है डरेगा। कोई कहे कि हम किसी से डरते नहीं, हमारे अंदर डर ही नहीं है, तो वो झूठा है। ये डर इंसान की जिबिल्लत है, उसकी फितरत है। क्योंकि इंसान भी हैवान है। ये और बात है कि इंसान बड़ा अच्छा हैवान है, बड़ा मुहज्जब हैवान है, बड़ा मुसक्कफ हैवान है, बड़ा कल्चर्ड हैवान है, बड़ा इल्मी हैवान है, बड़ा रूहानी हैवान है। मगर है उन्स वाला हैवान है, मोहब्बत वाला हैवान है, नॉलेज वाला हैवान है, मगर हैवान है। और जो हैवान है उसमें डर है। बाय नेचर हमारे अंदर है, फितरत में वदीयत कर दिया गया है कि जो भी है वो डरेगा जरूर। तो हम इंसान हैं तो डर हमारे अंदर भी होगा। कोई निडर नहीं पैदा किया गया। और याद रख लीजिए कि जो चीज हम बाई बर्थ पैदाइशी लेके पैदा होते हैं वो कभी खत्म नहीं होती। जो हमारी पैदाइश का हिस्सा होता है। डॉक्टर के पास ले गए, पोलियो का मरीज है, पैर दिखाया, डॉक्टर ने पूछा क्या है, पैदाइशी है? कहा ऐसे ही पैदा हुआ। तो डॉक्टर ने कहा प्लीज ले जाइए, अब इसका इलाज नहीं। मर्ज भी अगर पैदाइशी पैदा होता है तो डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है। तो फितरत अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? क्या बात। नेचर अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? तो डर हमारा पैदाइशी होता है। जो भी इंसान होगा, जो भी हैवान होगा, वो डरेगा। हम डर पैदा होते ही हम डरते हैं। मगर जब इंसान होता है, अशरफुल मखलूकात है, बेशक करमना बनी आदम का ताज पहनाया गया, बेशक लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम कहकर बख्शा गया, बेशक। लेकिन जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना, जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना तो अब इंसानों से अफजल हो गया। अब वो आम इंसान नहीं रहा। जब उसने ईमान का लिबास पहना तो अब वो स्पेशल हो गया, वो अफजल हो गया, अब और ज्यादा मोहतरम हो गया। पहले अशरफुल मखलूकात था, अब वाकई अशरफुल मखलूकात बन गया। अब इंसान जब तक था तो इंसान था, लेकिन जब ईमान के जेवर से वो मुज़य्यन हो गया, ईमान के जेवर से वो आरास्ता हो गया, ईमान के लिबास को जब उसने पहन लिया, तो जब इंसानियत ने ईमान का लिबास पहना तो अब उसकी जो फितरत है वो भी तरक्की करनी चाहिए। अब जो उसका नेचर है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। इंसान था तो सारे इंसान बराबर, लेकिन जब साहिब ईमान हो गया तो अब तमाम लोगों से वो ऊपर उठ करके अब उसकी फितरत को बुलंद होना चाहिए, उसकी आदत को बुलंद होना चाहिए, उसके मिजाज को बुलंद होना चाहिए, उसकी खसलत को बुलंद होना चाहिए, उसकी तबीयत को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी हरकत और सकत को बुलंद होना चाहिए।
चाहिए, अब उसके शेड्यूल को बुलंद होना चाहिए, अब उसके सुबह शाम को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी आदतों को बुलंद होना चाहिए, तबीयत को बुलंद होना चाहिए। तो ऐ ईमान वालों, तुम इंसान थे तो सब एक सब में थे, लेकिन ईमान वाले हो गए तो तुम अपग्रेड हो गए, अपडेटेड हो गए, आगे बढ़ गए, कामरान हो गए। तो अब तुम्हारी फितरत भी आगे हो गई, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया। तो ये खौफ भी फितरत है, ये जिद भी फितरत है, ये गुस्सा भी फितरत है, ये आदत भी फितरत है। अब ये फितरत जो पैदा हुए हो तो लेके पैदा हुए हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब गुस्सा मोमिन बनेगा तो गुस्सा अपग्रेड हो जाएगा, लालच मोमिन बनेगी तो लालच अपग्रेड हो जाएगी। ऐसे ही ये डर भी तुम्हारी फितरत है। जब तुम इंसान थे तो दुनियादार से डरते थे, लेकिन अब तुम ईमान वाले हो गए, तुम्हारे डर का मिजाज बुलंद हो गया। ऐ ईमान वालों, अब डरना है तो दुनियादार से न डरना, डरना तो अपने परवरदिगार से डरना। नारे तकबीर, मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते इस्लाम, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, जलसाए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब तुम्हारा डर अपग्रेड होगा। अब डरना तो परवरदिगार से डरना। जिंदाबाद। इंसान इंसान से डरता रहा है, लेकिन जब साहिबे ईमान हो गया, अब वो इंसान से नहीं डरेगा, अब वो रहमान से डरेगा। क्योंकि हमारा डर भी जो है वो अपग्रेड हो गया। इसीलिए जितने अपग्रेड लोग हैं कभी इंसानों से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, चाहे जिस लेवल का हो। वरना मिजाज क्या है, हर आदमी अपने बड़े से डरता है। कैसे? अपने से पावरफुल से डरता है। बेशक ये नेचर है। जो डरने वाला मिजाज है वो अपने से पावरफुल से। कोई बहुत बड़ा डॉन है यूपी लेवल का, अब अगर इंडिया लेवल का आ जाएगा तो लोग उससे डरेंगे। इंडिया लेवल का है, उससे बड़ा कोई एशिया लेवल का होगा तो उससे डरेंगे। एशिया लेवल के बाद कोई वर्ल्ड लेवल का है तो लोग उससे डरेंगे। ये डर मुसलसल रहेगा, क्योंकि हर के बाद एक बड़ा है। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे डरेंगे। आपसे बड़ा कोई और तगड़ा है, वो उससे डरेगा। उससे तगड़ा कोई और है, उससे डरेगा। क्या बात। ये डर का तसलसल खत्म चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। हर इंसान जो डरने वाला है वो अपने बड़े से डरेगा। बेशक अपने बड़े से डरेगा। मगर ईमान वालों, अल्लाह से डरो। चूंकि ईमान वाले हो गए, मस्जिद के मीनारों से पांचों वक्त यही सजा दी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जो ईमान वाला सबसे बड़े से डर जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसके डर का सिलसिला खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसाला, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, जलसाए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जब सबसे बड़े से डर जाओगे तो डर का सिलसिला खत्म, क्योंकि जब तक सबसे बड़ा नहीं होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद डरते रहोगे, डरते रहोगे।
मगर जो सबसे बड़े से डर जाता है तो फिर किसी से नहीं डरता, चाहे टैंक लेके सामने आ जाए, चाहे तोप लेके सामने आ जाए, चाहे फौज लेके सामने आ जाए, अल्लाह से डरने वाला अगर किसी टनल में भी रहता है तो किसी से नहीं डरता। किसी से नहीं डरता। इसलिए ईमान वालों अपने डर को क्या करो, डर खत्म नहीं करना है। मैंने कहा ना जो पैदाइशी है वो खत्म नहीं हो, बेशक खत्म नहीं करना। मिसाल के तौर पर ये गुस्सा, क्या गुस्सा, अगर ये गुस्सा जब अपग्रेड होता है, मौलाना साहब को आ गया, आवाम कहती है मौलाना साहब बहुत जलाल में। जिस दिन मौलाना अतीक की चढ़ गई, मौलवी अतीक साहब को बोले अरे आज मौलवी साहब बहुत जलाल में। गुस्सा नहीं बोलते, उन्हें मालूम कि मौलाना का गुस्सा है ना, उसको गुस्सा कैसे बोले, जलाल। ठीक है ना, पीर साहब बहुत जलाल में, वो समझते कि शायद इनका गुस्सा अपग्रेड होगा। गुस्सा फितरत है इंसान का, बेशक। क्योंकि हम आग मिट्टी पानी से बने हैं, तो ये गुस्सा आग है। जब आग ज्यादा हो जाती है मिजाज में तो गुस्सा आता है। बेशक। किसी को गुस्सा करते देखो, समझ जाओ आग भड़की हुई है। क्योंकि हमारे अंदर आग भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, और ये सब हवा भी है। तो हवा जो है वो ख्वाहिशों की तरह इधर उधर लहकाती है, टहलाती है। पानी मिजाज में नरमी करती है, और ये मिट्टी हमारे अंदर एक नरम मिजाजी पैदा करती है। हवा जो है ख्वाहिश है, और गुस्सा आग है। ये सारे मटेरियल अगर मुनासिब अंदाज में सब हैं तो आदमी बड़ा बैलेंस बनेगा। और इनमें कुछ ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए तो बड़ा गीला आदमी रहेगा, मिट्टी ज्यादा है तो नरम रहेगा, हवा ज्यादा है तो ख्वाहिशात लेके घूमता रहेगा, सारी दुनिया खा जाएगी, उसकी ख्वाहिश नहीं मिटेगी। और आग ज्यादा है तो हरदम जलाले में रहेगा, हरदम गुस्से में रहेगा। इससे हमारी तरकीब हुई है, हम इससे बने हैं बाय क्रिएशन, हम इन्हीं अनासिर से बने हुए। बेशक। तो ये नेचर है, गुस्सा इंसान की फितरत है, इंसान का मिजाज है, इंसान की आदत है, ये रहेगा। ये लेके पैदा हुआ, ये लेके पैदा हुआ है, खत्म नहीं है। लेकिन जब यही गुस्सा मोमिन होता है, क्या बात, मोमिन होता है, जो जब यही गुस्सा मोमिन बनता है। देखा नहीं पहले हजरत उमर से सारा मक्का डरता था। जब उमर इंसान थे तो उनके गुस्से से इंसान डरते थे, और जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो अब इंसान नहीं, उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा। उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा कि जिधर से उमर आवे तो शैतान रास्ता बदल दे। शैतान जहां से रास्ता बदल दे समझ लो हजरत उमर आ रहे हैं। क्या नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तब भी समझ लो उमर आ रहे हैं। बहुत। और अगर कोई शैतान का गुलाम आए तो उमर का भी गुलाम भी जाएगा, तो गुलाम भी रास्ता बदल देगा। तो गुस्सा जब मोमिन बनता है तो उससे लोग, जिद हमारी फितरत है। क्या है, क्या है, तवज्जो, रिप्लाई दो। पुराने जमाने में जब कोई कहानी सुनाता तो हूं कहने वाला एक तो चाहिए, नहीं कहानी सुनाने वाला ही सो जाएगा। समझ गए? तो हुकारी भरना बहुत जरूरी है, चाहे समझ में आवे हो चाहे ना आवे, हुकारी भरते रहो। कितने लोग जाग रहे हैं, हाथ उठा दे। कितने सो रहे हैं, नीचे करते हैं। ये देखो, है ना, इसको कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुसलमानों जज्बाती न बनो, होशो हवास के साथ काम करो। बहुत होशो हवास की जरूरत है। जिद जो है, जिद कंपेल करना, मैं यही लूंगा। बच्चे जिद करते हैं, मैं यही लूंगा, यही टॉय, यही खिलौना, मैं यही लूंगा। ये बच्चों की जिद है। बेशक। और जवानों की जिद, मैं इसी से करूंगा।
मैं इसी से, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। बे खा ले। ये बॉलीवुड का ऐसा असर है, हॉलीवुड का। वो 3 घंटे के लिए बेचारे कहानी बनाते हैं और ये अपने उम्र के 24 साल और 24 घंटे इसी में मस्त रहते हैं। अल्लाह। वो 3 घंटे के लिए फटा फैशन अपनाते हैं, फटा फटा। ये हमारे नौजवान उस फटे फटे को 24 घंटा फटे फटे रहते हैं, पहने रहते हैं, है ना। पहले हमारे यहाँ हम लोग कहते थे कुकुर हड्डा बीनत है, तो जो लोग घूर घूर पर प्लास्टिक ये सब चुनते थे, उनकी पैंटें ऐसी रहती थी, घुटना साफ है, पिंडली साफ है, धागा निकला हुआ है। पहले कबाड़ बीनने वालों की पैंट ऐसी रहती थी, अब तो सबका यही जुगाड़ है। और जिनकी फटी नहीं है फाड़ लेते हैं, फटी फटी पहन रहे हैं। अरे भई को हाल है, धागा निकला हुआ है, पैंट फटी। हमसे किसी ने कहा हजरत जितनी फटी है उतनी कीमत है, जितनी ज्यादा फटी हुई आती है ये जींस उतनी ज्यादा कीमती है। अरे बाप रे बाप, गरीब जमाना बदल गया है। ये अंग्रेज तुम्हें नशे में मुब्तला कर रहा है और दिखा रहा है कि तुम मेरी फटी पर इतना अमल करोगे तो सिली पर कितना अमल करोगे। अल्लाह, तुम्हें ज़हनी गुलाम बनाया जा रहा है। अल्लाह, तुम्हें अपने फैशन के जरिए अपना ज़हनी गुलाम बनाया जा रहा है। क्या अंग्रेज तुम्हारे घर पे आए तबलीग करने? अल्लाह, क्या अंग्रेजों ने बताया कि तुम्हें इस तरह की पैंट पहनने से कोई फायदा है? अल्लाह, जिसमें जिस्म के आज़ा जाहिर हो? क्या अंग्रेज आए तुम्हारे घर में, तुम्हें कुछ फवायद बताया? ये जो आजकल बाल चले हैं, इधर से साफ इधर से साफ, पता ही नहीं चलता कि कटोरा रख के कटाया है कि प्याली रख के कटाया है, चारों तरफ से साफ। अब तो सलून खोलने के लिए बहुत आसान हो गया। पहले लोग बहुत मुश्किल से बाल की कटिंग सीखते थे, अब कोई भी चाहे तो बाल की कटिंग कर सकता है। बस ऐसे करना है और चारों तरफ से साफ कर देना है। चारों तरफ से सारी घास साफ है और बीच में जलकुंभी का दरख्त लगा हुआ है कि नहीं? अब तो कोई ज्यादा फन नहीं, आप जो भी चाहें अपना सलून खोल सकते हैं। बताइए, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, अल्लाह, ये मुसलमानों के, अरे किसी भी पढ़े लिखे गैर मुस्लिमों के घर के बच्चों के भी ये बाल नहीं होते। अल्लाह, जो आपके छोटे छोटे बच्चे इस तरह के बाल कटाते हैं, कभी टाटा बिरला और अंबानी के घर के बच्चों का बाल इस तरह नहीं पाइएगा। किसी जज और एडवोकेट और अच्छे बिजनेसमैन के घर के बच्चों के बाल ऐसे नहीं पाइएगा जैसे आपके ये उड़नछू बाल आप लोगों के। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आपको अपने कल्चर का गिरवीदा बना करके, आपको नशे में मुब्तला करके, आपको ज़हनी गुलाम। वो आए नहीं है आपके पास, उन्होंने कोई तबलीग आपके घर पे आके नहीं की है, न कोई फायदा समझाया है, न आपको पैसा दिया है कि इस तरह के बाल रखो तो पैसा मिलेगा, न सवाब बताया है, न अज़ाब बताया है, न तबलीगी दौरे किए हैं, न जमात बनाई है। बस उन्होंने फिल्मों में आपको दिखाया है। उलमाए किराम, अइम्मे इज़ाम, हुफ़ाज़े किराम, मौलवी हजरात सुबह से शाम तक हर मिलाद में, महफिल में, फातिहा में आपको दीन की बात बता रहे हैं, दीन की बात समझा रहे हैं, तकवा और तहारत की तालीम दे रहे हैं, जो आप पीर साहिबान बता रहे हैं, जो आपके घर पर आके दीन की बात बता रहा है, उसके दीन की बात आप नहीं मान रहे हो। अल्लाह, और जो कभी आपके घर नहीं आया, अल्लाह, जो कभी आपको फायदा नहीं बताया, आप फिल्मों में देख करके उसको कॉपी कर रहे हो और ये भी नहीं सोच रहे कि ये तो फिल्में हैं। अल्लाह, ये तो फिल्में हैं, ये फिल्में हकीकत नहीं है। इनको देख करके अपने आप को भी चाहे जैसे टेढ़े मेढ़े हो, मगर अपने आप को बॉलीवुड का स्टार समझ रहे हो
और खुद अपने आप को देख रहे हो, खुद खुश हो रहे हो और तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, शायद दुनिया तुम्हें देख के दीवानी हो रही है। जी नहीं, तुम खुद ही दीवाने हो जो अपने आप को देख के बार बार दीवाने बन रहे हो। दुनिया तुम्हें देख के दीवानी नहीं हो रही है, दुनिया तो तुम्हें दुनिया का दीवाना समझ रही है। दुनिया इसके दिमाग में बस गई, समझ गए आप? तो इसलिए अपनी रविश को हमें बदलने की जरूरत है। मुसलमानों का वो किरदार होना चाहिए कि जमाने वाले कहें कि हम मुसलमानों का फैशन अपनाएंगे, हम इस्लामी फैशन अपनाएंगे, हम दीनी फैशन अपनाएंगे। अंग्रेजों की, दुनियादारों की, उनके फैशन को सरकार फरमाते हैं कि अगर यहूदो नसारा गोह के खो में भी घुस जाए, जो गोह होता है, उन गोह को क्या कहेंगे, वो जो, चलिए वही जानवर ले लीजिए जो बिल में घुस जाता है ना, मुर्दे भी खा लेता है, गिल वगैरह। अगर उसके खो में अगर अंग्रेज घुस जाएंगे, अंग्रेज अगर चले जाएं कि एक तो बिल है उसमें घुस जाए, तो मुसलमान उनके पीछे पीछे घुस जाएंगे कि चलो शायद इसमें भी कोई फायदा है, कोई फैशन है, कोई दुनिया में बड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया हमें स्टैंडर्ड समझेगी, हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा समझेगी। यानी वो कुआं में भी गिरेंगे तो तुम पीछे पीछे इत्तिबा में उनके कुएं में गिरोगे। तुम्हें यहूदो नसारा की पैरवी नहीं करनी है। मुसलमानों, तुम्हें अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी करनी है, तुम्हें सहाबा की पैरवी करनी है। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन का जुलूस निकालने वालों, अली मुर्तजा पे कुर्बान होने वालों, फातिमा ज़हरा के नाम पे जलसा करने वालों, उठो, सारे फैशन को उठा करके किनारे कर दो और पंजतन पाक की जिंदगी को अपना लो, ताकि पता चल जाए जो हम नारा लगाते हैं वही जिंदगी अपनाते भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आज़म हुजूर गाजी इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा स्टैंडर्ड है। बातें बहुत हैं, ये अभी तो मौजू अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो गर्म हुआ है, अभी तो पूरा बाकी है, मगर मौजू पूरा बाकी है, लेकिन रात पूरी बाकी नहीं है, आधी से ज्यादा गुजर गई। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐसे नहीं डरो ऑर्डिनरी तौर पर नहीं, हम बहुत अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरते हैं मतलब, हे बेटा ऐसा मत करो, दुनिया क्या कहेगी, ये मेरे लड़के खुराफात मत करो, मुरीद क्या बोलेंगे, ए बच्चे ऐसा ना करो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इस बुनियाद पे गुनाहों से न बचो। क्या बात, बहुत इन बुनियादों पर गुनाहों से न बचो कि दोस्त क्या कहेंगे, दुश्मन क्या कहेंगे, आबादी क्या कहेगी, गांव क्या कहेगा, इलाका क्या कहेगा, मुख्तदी क्या कहेंगे, मुरीद क्या कहेंगे, फॉलोअर क्या कहेंगे। नहीं, इस बुनियाद पर गुनाहों से बचो। हक्का तुकात ही, जैसा कि डरने का हक है, ये सोच करके गुनाहों से बचो। मेरा रब्बुल आलमीन क्या कहेगा, मेरा मौला क्या कहेगा, मेरा रब क्या कहेगा। जिंदाबाद। वरना ये सोच के गुनाहों से बचोगे, छुप के गुनाह करोगे, दुनिया क्या कहेगी, तो जहां दुनिया नहीं रहेगी वहां गुनाह करोगे। मेरे फॉलोअर क्या कहेंगे, तो जहां फॉलोअर नहीं होंगे वहां गुनाह कर लोगे। मेरे दुश्मन दोस्त लोग क्या कहेंगे, तो जहां वो नहीं होंगे गुनाह कर लोगे। जहां मेरे इलाके वाले क्या कहेंगे, जहां इलाके से बाहर गए होगे गुनाह कर लोगे। नहीं, वो रब्बुल आलमीन जो तुम्हें देख रहा है, जो समीओ बसीर है, जो अलीम व खबीर है, उसको हर वक्त हाजिर व नाजिर जानो। जरा सा कैमरा ऑन होता है, सिर्फ लिखा होता है, कैमरा दिखाई भी नहीं पड़ता, सिर्फ तहरीर लिखी होती है, आप कैमरे की नजर में हैं, बस सारे हरकतें संतुलित। तो समझ रहे हैं कि अब अच्छा जाना चाहिए कैमरे के अंदर, कोई ऐसी हरकत नहीं जानी चाहिए, प्रशासन उसको देख करके नोटिस ले। लिखा है कि आप कैमरे की नजर में हैं, मगर यहाँ तो नजर में नहीं है,
यहाँ तो एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है, एवरी टाइम नजर में है आप। क्या बात, एक काम कर लो बस, सिर्फ एक काम कर लो। तकवा क्या चीज है? बहुत आसान सिंपल से मैं बता के अपनी बात खत्म करता हूँ, बस 2-3 मिनट में आपको तरीका बता कि तकवा कैसे इख्तियार करें। अल्लाह ताला तुमको वहां न देखे जहां उसने मना किया है। क्या बात, बहुत खूब, जहां उसने मना किया, तुमको मना किया है, अल्लाह की निगाहे मशीयत तुमको वहां न देखे, न देखे। कहाँ मना किया ये बताने की जरूरत नहीं। अब तो ये कोई फतवा पूछने का वक्त नहीं है ना। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरे मतीन की शराब पीना जायज है कि ना जायज है, ये पूछने का वक्त सब मालूम है ना। ये स्टेज से सुबह शाम बता बता के आपको सब बता दिया गया, अब बताने को कुछ नहीं है। तब ये सब चालू है, रंग बिरंगा काम सब बता दिया है। हलाल जाहिर है और हराम जाहिर है। हाँ, कुछ डाउट्स है, कुछ मुश्तबहात है जिनके बारे में आपको स्पेशल क्वेश्चन करना है, बाकी सब सबको मालूम होगा। जो आलिम को हराम मालूम है ना, वही तुमको भी मालूम हो गया। तुम भी इनके आलिम के तुम भी आलिम हो गए। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो नीचे बैठे वो हमेशा जाहिल है। नहीं, जिस बात को जान के वो आलिम था, वो बता बता के आपको भी आलिम बना चुका है। तो जहां ये खड़े हैं वहीं आप भी खड़े हैं। बेशक, ये ना समझिए नेकी आलिम जाने, बुराई हम जाने। अच्छा, कयामत में आप मैदाने महशर में ये कह के नहीं बच पाओगे मुझे मालूम नहीं था। इन्होंने हर मिलाद में बता के मालूम कर दिया है, अब बच नहीं पाओगे। आप ये नहीं कह सकते मुझे मालूम नहीं था। आलिम साहब तो मालूम था, हमको तो नहीं मालूम था। तो इस पर नहीं बच पाओगे। एक डंडा और अलग से आएगा, अबे पढ़ा क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं, क्यों जाहिल रहे, पहले इसका जवाब। हर मोमिन, हर मुसलमान मर्द औरत पर तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, जब हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज था, यानी इल्म हराम व हलाल, इसमें इम्तियाज हो, तफरीक जान जाए आप कि हलाल क्या है हराम क्या है, इतना जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज था। तो तूने ये फर्ज अदा क्यों नहीं किया? और जब मदरसा खुला था सिर्फ चंदा लेने के लिए नहीं था, कुछ इल्म हासिल करने के लिए भी था। तुमने उसे क्यों नहीं सीखा? तो तू अपनी जिहालत का जवाब दे कि तू जाहिल क्यों है। बहुत तू जाहिल क्यों है? तो तकवा में ये करिएगा, हक्का तुकाते ही, जैसा डरने का, अल्लाह आपको वहां ना देखे जहां से उसने आपको मना किया। अब आप सोच लीजिए कहां मना किया। कभी आप शराब खाने में नहीं, जुआ खाने में नहीं, कहबा खाने में नहीं, मनशियात में नहीं, ज़िनाकारी के अड्डों पे नहीं, उल्टी सीधी जगह नहीं, वहां नहीं देखे। और अल्लाह आपको वहीं देखे जहां उसने आपको रहने और जाने का, करने का हुक्म दिया। वाह, बस सिंपल सी बात, एक सिंपल सारी चीजों का निचोड़। वहां ना देखे जहां मना किया, वहीं देखे जहां उसने जाने का, करने का, कहने का हुक्म दिया। जब उसकी निगाह मशीयत अपने बंदों की तरफ उठे तो देखे कि मेरा बंदा मस्जिद में, बाजार में सिर्फ हलाल तिजारत कर रहा, रास्ते में नीची नजर किए हुए चल रहा। ऐसा देखे। एक तो ये, और उससे सिंपल और बता दूं कि तकवा तहारत इख्तियार करने का फिजिकल प्रैक्टिकल तरीका क्या है। ये 2 लिख रहे हैं। आप फेसबुक चला रहे हो ना, आप समझ रहे हो कि हम अकेले कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब पे अकेले देख रहे हैं, नहीं, कंपनी का मालिक वो देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं। कंपनी का मालिक, इसीलिए आपको तजर्बा होगा कि जब आप यूट्यूब पर जो ज्यादा, हम तो किसी लड़के का अपने बच्चों को कह देते यूट्यूब चलाओ, देखिए
और यूट्यूब उसका खोलते हैं, देख रहे हैं अच्छा क्रिकेट का आ रहा है, इसका मतलब ये क्रिकेट ज्यादा देखता है। जो आप देखते हैं वही रिकमेंडेड सजेस्टेड वीडियो आपके पास आती रहती है, खुल जाता है पूरा। किसी का 1 मिनट में चेक करना है, उसको बुलाओ और उसको यूट्यूब खोलो तो जो शायरों का खोल दोगे तो इसका कलाम उसके नाम, उसका कलाम इसके नाम, इसका मक्ता उसके नाम, उसमें निकालते रहते हैं, उलमा की तकरीर निकालते रहते हैं। अब बेचारे मौलाना लोग कहाँ जाए, पहले लोग पढ़ते थे, पहले लोग मुताला करते थे। ये दौर, ये मोबाइल मुताला भी ले गया। तकरीर करना है, तकवा पे तकरीर खोल दिया, पढ़ा, सुनना, थोड़ा सा गए आओ बाओ बक दिया, पूरा याद ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं पाए मुजाफिले कहाँ से करें, उल्टा सीधा गुमराह करके चले आए। पढ़ते थे, मुताला करते थे, बेशक है ना, आमलेट की तरह मुताला हो रहा है, जैसे आमलेट बना के तैयार हो जाए, इस तरह लोग कर रहे हैं। तो यूट्यूब आपको बार बार वही वीडियो देता है जो आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी दिलचस्पी हो, वही सजेस्टेड होता है, वही रिकमेंडेड वीडियो आपके पास आता है जो आप देखते हैं। अपने बच्चों का कभी यूट्यूब चेक करना, देखना, जो उसने ज्यादा देखा है उसी टाइप के वीडियो ज्यादा है उसके उसमें। और आप जब लाइक करते हैं तो कंपनी समझती है लाइकिंग क्या है। अगर आपने कुछ गलत वीडियो लाइक किया है तो वो आएगा, अगर आपने कुछ चीजें किया तो उसी हिसाब से मार्केटिंग होती है। वो कंपनियां उसी गुनाहों की चीजें अगर आपने लाइक की है तो वो गुनाहों की कंपनियां, जरूरतों की लाइक किया, वो जरूरतों की कंपनियां आपके शीशे पर, आपके स्क्रीन पर बार बार वो होकर के आएंगी। क्यों? उसने आपकी लाइकिंग को जाना। तो जब तुम्हें फेसबुक तुम्हारा डेटा रखता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या इंटरेस्ट है, क्या दिलचस्पी हो, तो ये अल्लाह ताला ने तो पहले ही 2 लिखने वाले को बैठा दिया। तो दोनों लिखने वाले हैं, कलम पकड़े हैं और कापी निकाले हुए हैं अपने अंदाज की। कलम उनका, कापी उनकी, हम दिखाई नहीं पड़ते, उनका अंदाज और डिजिटल है। जैसे अब तो ऐसा आ रहा है कि हथेली में मोबाइल चलेगा, हाँ हथेली में चलेगा। वैसे भी आधा तो हो गया। अब ये सब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं, साइंस तरक्की कर रही है, नहीं, अल्लाह ताला उससे पहले ही सारा इंतजाम कर चुका है। धीरे धीरे वहां तक मार्फत हो जाएगी, तुम्हारे समझ में आएगी कि साइंस तरक्की नहीं कर रही है, साइंस वहीं जा रही है जहां रूहानियत पहले से अपना काम कर रही है। वाह वाह वाह। बुजुर्गाने दीन बगैर किसी तार मोबाइल के एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते थे, और धीरे धीरे आप भी बगैर तार के कांटेक्ट, अब ये इल्मे गैब नहीं रहा, समझ गए आप। अब सऊदीया दुबई से आप लोग खुद बात कर लेते हैं बगैर तार के। तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला का नेटवर्क पहले से सब काम कर रहा है। आप वहीं समझ, वहीं अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये आप कर रहे हो। वरना क्या आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें प्लास्टिक है, लोहा है, उसमें सिल्वर है, उसमें चांदी है, उसमें काट का सोना भी छोटा मोटा होगा, उसको मिलाई करके कैसे बात कर लेंगे। तो जब ये प्लास्टिक लोहा सोना उसको मिला दिया जाए, उसमें इतना ताकत पैदा हो जाता है, तो फिर जो लोग तकवे और तहारत के ज़ेवर से मुज़य्यन होकर गौसे आज़म बन गए हो, गरीब नवाज बन गए हो, मखदूम मशरफ बन गए हो, तो फिर उनकी ताकत का आलम क्या हो। जिंदाबाद। समझ गए? तो ये 2 बैठे हैं, सबके पास बैठे हैं, एक लिखेगा नेकी, एक लिखेगा बुराई। कोशिश करो ये वाला लिखे ना पाए, ये वाला लिख ही ना पाए, ये कलम लिए बैठा रहे और ये लिखता रहे, ये कापी भर जाए और ये खाली रहे। अगर ऐसा बनाओगे, क्योंकि आप हर वक्त याद रखोगे हर वक्त लिखा जा रहा है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको तकवा और तहारत की जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी में जो कुछ हो गया है तकवे की सब की सीढ़ी आप फिर से अपने पास ला सकते हैं और उस पर कदम रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो है तौबा। तौबा कर लीजिए गुनाहों से और अपनी नई जिंदगी अपना लीजिए। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह नहीं किया है। और मेरे नौजवानों, इस्लामी शियार अपनाओ, ये
ये जो यहूद और नसारा के जो कल्चर आपने अपना रखे हैं, इसको छोड़कर खूबसूरती के साथ आप पैंट पहनिए, आप शर्ट पहनिए। कोई कुर्ते पजामा इस्लाम में नहीं लिखा है कि वो यही नस्से कतई से यही साबित है। आपका सत्र पोशीदा होना चाहिए और आपको नमाज पढ़ने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपने सिला के पहना है कि पहन के सिलाया है, आपको पता ही न चले। तो आप कम से कम नमाज अच्छे से पढ़ सकें, आप ठीक ठाक रह सकें, अच्छे अंदाज से रह सकें। हमारी माएँ बहनें भी वो कल्चर ना अपनाएं जो बॉलीवुड का है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने फिल्में देख लिया है तो अल्लाह से तौबा करे, मगर उसका कल्चर अपने घर में न लेके आए। वो बॉलीवुड का, ये हॉलीवुड का, ये जो कल्चर फिल्मों में है वो गुनाहों का थोड़ी देर तफरीह का कल्चर है। जो थोड़ी देर का कल्चर हो उसको अपनी जिंदगी में अगर आप नाफिज करोगे तो घर में फसाद पैदा हो जाएगा, बेबरकती पैदा हो जाएगी। अगर बाय देख भी लिया है, तफरीह कर ली है तो तौबा कर लीजिए, लेकिन उसका कल्चर, उसका फैशन तो जरूर अपने घर में ना लाइए। फैशन वही अपनाइए जो आपके इस्लाम का हो, मुस्लिम फैशन हो, दीन का फैशन हो। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए लेकिन पूरा सदर ढका हो। ऐसा ना कि आस्तीन गायब है, यहाँ आस्तीन गायब, यहाँ आस्तीन गायब, पूरा एकदम जो है। ये हमारी माए बहनें जो शादियों में इस तरह के तमाम खुराफात से हम सबको, ये औरतों को ये समझना चाहिए कि हमें फातिमा जहरा के सामना करना है, और मर्दों को ये समझना चाहिए कि हमें रसूल और आले रसूल का सामना करना पड़े। कम से कम हमारी निगाहें उनसे पड़े तो उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी मिलती जुलती हो, बहुत दूर न हो। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए उन बच्चों के सर पे दस्तार का मंजर देखें और उन बच्चों के लिए दुआ करें। और याद रखें, आज जितने रिश्तेदार नातेदार आए हैं ना, भैया के दस्तार है, बाद में भी जरा इनका ख्याल रखिएगा, वरना लोग दस्तार के दिन हार पहना के जिंदगी भर उन हाफिजों को पूछते नहीं है। हाँ, जितने करीबी रिश्तेदार माँ आते हैं वो भैया हार पहनाना, ये पहना, नोट का हार पहनाना, उसके बाद जिंदगी भर पानी नहीं पूछते। ऐसा नहीं, ये दीन के शहजादे हैं, ये दीन के बच्चे हैं, इनका हमेशा ख्याल रखिए। जो दीनदारों का ख्याल रखता है अल्लाह उसको हमेशा इज्जतदार रखता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। के जो तीन तलबा ने पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उनकी सनद हमारे हाथ में है। और हुजूर गाजी इस्लाम हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी के हाथों से उनके सर पर ताज़े ज़री रखा जा रहा है। पहले हाफिज हैं मोहम्मद मुमताज इब्न आशिक अली बिरौली सिरौली गौसपुर जिला बाराबंकी। पहले हाफिज हैं मोहम्मद मुमताज इब्न आशिक अली बिरौली सिरौली गौसपुर जिला बाराबंकी। दूसरे हाफिज हैं मोहम्मद फैजान खान इब्न जहीर खान मकाम बिर्रा पोस्ट बम्बिया जिला सीतापुर। दूसरे हाफिज मोहम्मद फैजान खान इब्न मोहम्मद जहीर खान बिर्रा बम्बिया जिला सीतापुर। तीसरे हाफिज हैं मोहम्मद आसिफ इब्न अनीस अहमद मौजा शिवपुर पोस्ट त्रिवेदीगंज जिला बाराबंकी। ये तीन बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिनके सर पर हुजूर सैयद साहब क़िबला के हाथों दस्तार रखी। आइए सलाम